भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक नई प्रवृत्ति देखने को मिली है, जहां राज्यों में नए और अपेक्षाकृत अनजान चेहरों को मुख्यमंत्री बनाना। यह रणनीति कई राज्यों में अपनाई गई है, जैसे कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और राजस्थान में भजन लाल शर्मा। इससे पहले उत्तराखंड, गुजरात, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों में भी बीजेपी ने पुराने नेताओं को हटाकर नए नेताओं को सत्ता की बागडोर सौंपी थी। जहां बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। वहीं जब कोई नेता लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो जनता में असंतोष बढ़ने लगता है और पुराने नेताओं के प्रति जनता की नकारात्मक भावना से बचने के लिए बीजेपी नए चेहरों को मौका देती है, ताकि जनता को यह संदेश मिले कि पार्टी बदलाव के लिए तैयार है। और बीजेपी में अब नेतृत्व हाई कमान के हाथ में ज्यादा केंद्रित हो गया है, जहां नए मुख्यमंत्री आमतौर पर केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अधिक वफादार होते हैं और संगठन में अनुशासन बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की छवि और प्रभाव भी मजबूत बना रहता है। वहीं अगर बात करें कि जातीय और सामाजिक समीकरणों में संतुलन की, तो बीजेपी राजनीति के गणित के तहत विभिन्न राज्यों में नए जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास कर रही है। जैसे मध्य प्रदेश में ओबीसी कार्ड खेलकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से विष्णुदेव साय को मौका दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय से भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया। साथ ही नई लीडरशिप से पार्टी में जोश और ताजगी बनी रहती है और नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाने का अवसर मिलता है, जिससे बीजेपी भविष्य के लिए अपने नेतृत्व को मजबूत कर सकती है। अब बात करें कि क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा, तो अगर बार बार नए चेहरे लाए जाते हैं तो स्थानीय नेताओं की भूमिका सीमित हो जाएगी। वहीं नए मुख्यमंत्री प्रशासनिक अनुभव में कमजोर हो सकते हैं, जिससे सरकार की कार्यशैली प्रभावित हो सकती है और पुराने नेता जिन्हें दरकिनार किया जाता है वे नाराज होकर पार्टी छोड़ सकते हैं या अंदरूनी गुटबाजी बढ़ सकती है। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी को नुकसान की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बीजेपी अभी भी नरेंद्र मोदी के करिश्मे के दम पर चुनाव जीत रही है और पार्टी में अनुशासन बना हुआ है, जिससे असंतोष ज्यादा नहीं फैलता। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर संगठन को मजबूत बनाकर बीजेपी इस रणनीति को सफल बना रही है। अब बात करें कि क्या कभी कांग्रेस में भी ऐसा हुआ था, तो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने भी राज्य स्तर पर स्थानीय नेताओं को कमजोर कर केंद्र में सत्ता मजबूत करने की रणनीति अपनाई थी। उन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जो सीधे हाई कमान के प्रति जवाबदेह थे और यह रणनीति तब सफल रही। लेकिन 1980 के दशक में कांग्रेस में स्थानीय नेतृत्व कमजोर हो गया, जिससे पार्टी को राज्यों में धीरे धीरे नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बीजेपी की यह रणनीति अभी तक सफल रही है, लेकिन इसके दीर्घकालीन प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर पार्टी स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने पर ध्यान नहीं देती तो यह भविष्य में कांग्रेस जैसी स्थिति में आ सकती है, जहां राज्यों में नेतृत्व का अभाव बड़ा संकट बन गया था। साथ ही बीजेपी के लिए यह एक दोहरी धार वाली तलवार है। अगर यह रणनीति सही तरीके से चलाई गई तो पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन अगर स्थानीय नेताओं की नाराजगी बढ़ी तो यह पार्टी के लिए चुनौती भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।